हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ छत पर और आज पता नहीं क्यों लाइट इतना परेशान कर रही है। आज लाइट ही नहीं आ रही है सुबह से, तो सारे कपड़े हाथ से धुले गए हैं और ऐसे ही सूख रहे हैं, सुखाए भी नहीं गए मशीन में क्योंकि लाइट ही नहीं है। सुबह से कुछ कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं अभी भी, और अब ये मेरा ठीक है, थोड़ा सा रह गया है ये दाग सा, वो भी चला जाएगा कुछ दिन में। और आज रखने आए हम लोग ऊनी कपड़े बक्से में, तो ऊपर हमारा बक्सा रखा हुआ है तो उसमें ये ऊनी कपड़े सारे रख देते हैं। कुछ रजाई वगैरह है तो वो सब रख देते हैं, तो बस वही काम चल रहा है अभी। हटो। तो ये हमारा एक तरह से स्टोर रूम है। तो इसमें भाभी के शादी के बर्तन, शादी का सामान, यही सब रखा हुआ है इस पे। सो फ्रेंड्स, हम ऊपर वाला काम सब कर आए हैं, जितना भी हमारा छत का काम था सब हो गया है। अब हमें नीचे के भी आज बेड वगैरह कुछ क्लीन करने हैं, तो वो भी करेंगे। पहले नाश्ता करेंगे। हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हो जाता है इसके चक्कर में। तो मैंने बनाई थी कल उत्पम, तो उसी का बैटर रखा हुआ है, तो मैं अभी भी उत्पम ही बना रही हूँ नाश्ते में। नमक पीसे रखे थे। तो भैया कर लेते हैं पहले अपना नाश्ता, फिर उसके बाद करेंगे और काम। आज हमारे लिए बहुत सारे काम इकट्ठा है। दाल गिरी कचौड़ी तो शाम के हैं बनाए खवेगा। तो भैया आ गए हैं छत पे, सिलवट्टे पे पिसेगा अब ये सामान, क्योंकि आज आ नहीं रही है लाइट। सुबह से आज लाइट गई हुई है, तो अब सिलवट्टे पे पिसेगा। आपको दिखाएंगे कि क्या क्या पिस रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या बनेगा, तो सब आपको दिखाएंगे अभी। तो ये पिस रहा है हरी मिर्च का नमक, हरी मिर्च, नमक, जीरा और लहसुन, ये चारों चीज़ें डाल के ये नमक पिसेगा। इस नमक को आप पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये नमक। और सिलबट्टे से पीसो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिससे इसके यहाँ सिलबट्टा हो वो सिलबट्टे से ही पीसे, मिक्सी में ना पीसे इसको। सिलबट्टे बिक्री हुए। हाँ। भाई ये बिल्कुल देसी स्टाइल का नमक है, और आजकल हमारे यहाँ पे जब आप आती है तो कुछ देसी स्टाइल का ही बनता रहता है। तो सिलबट्टे पे पीसने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन स्वाद भी बहुत आता है सिलबट्टे का। ऐसा टेस्ट आपको मिक्सी में नहीं मिलता जितना सिलबट्टे पे टेस्ट अच्छा मिलता है। तो बस हमारा नमक पीस के अब तैयारी है, बस थोड़ा सा और रह गया है। तो बस हमारा नमक पीस के तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। कि हमारा नमक पीस के तैयार हो गया है। इसको दरदरा ही पीसना होता है, महीन अगर पीस लो तो वो स्वाद नहीं आता है इसमें। तो बस हमारा अब नमक पीस के तैयार है। नमक बोलें इसे या लहसुन मिर्च की चटनी बोलें, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं इसको। पद्दी टमाटर के सिले बाद नमक लगाए खूब कड़वा। इतना कड़वा कौन खाएगा, इतना मिर्ची वाला नमक है ये। लिए मजा आता है खाने में। साग ही ना हम लोगों ने साग हो दे। हाँ साग, हाँ मिर्चा धनिया नमक, चने का साग। हाँ बहुत बढ़िया लगता जय भगवान, नेक में हम लोग खेत में बैठे। ये टमाटर की चटनी पीस दे, ये इसी पे देख कितने काम होते हैं हमारे एक साथ में। तो भैया हमारी टमाटर की भी चटनी पीस के तैयार हो गई है। कौन सा पानी? तो अब ये पिस रही है उड़द की दाल। आज हमारे यहाँ बनेंगी उड़द की दाल की पूड़ियाँ। दाल पिस के रेडी हो गई है, अब चलते हैं हम नीचे। मैं ले आऊँ दिव्यांश को ट्यूशन से, और आज उनको खाना है पालक पनीर। बहुत दिन से जिद कर रहा है, उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मार्केट से वो आते वक्त उसको लिए पालक और पनीर दोनों लेती आऊँगी, तो फिर घर पे आके बनाऊँगी। तो बस निकल रहे हैं घर से। प्लस मैं लाई थी पालक,
तो दिव्यांश को आज खाना है पालक पनीर, तो उसके लिए आज पालक बॉईल कर लेती हूँ। आज भाई उसकी भी पसंद की सब्जी बना देती हूँ। तुम्हें तो करंट लग गया। भाई मोटा मोटा पालक मैंने कट कर लिया है क्योंकि बॉयल होगा, तो मोटा मोटा कट करके इसको धो लेती हूँ। तो पालक को मैंने अच्छे से धोकर और कुकर में नमक डालकर और पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर मेरी बन रही है चाय। तो पनीर को भी मैंने पानी में डिप करके रख दिया है क्योंकि पनीर बाहर का होता है तो मुझे नहीं पसंद आता है ऐसे, तो साफ़ कर लूँगी। हमारी चाय भी बन के तैयार है। तो हमने चाय पी, फिर चाय पीने के बाद हम लोग आ गए बाहर वाले बेड पर क्योंकि हमें बाहर के बेड की क्लीनिंग करनी थी। एक्चुअली न्यू बेड लगाई है तो हमने ऐसे ही उसमें जैसे सामान आता गया वैसे ही हम भरते गए, तो काफ़ी सामान एडजस्ट नहीं था, ऐसा ही भरा पड़ा था और काफ़ी स्पेस था उसमें, लेकिन वो सामान इतना बुरी तरह से उसमें भरा था कि स्पेस ही नहीं दिख रहा था। सारा स्पेस जैसे इधर-उधर सामान भरने से वो पूरा स्पेस ख़त्म हो गया था। तो हमने क्या किया, सारा सामान एडजस्ट किया और जो पुराने फटे पुराने चद्दर थे उनको एक चद्दर में कवर करके रख दिया क्योंकि पुरानी चीज़ें आगे काम आ जाती हैं। तो जो यूज़ेबल थे वो हमने अलग निकाल लिए और जो बिना यूज़ के थे, जिनका कोई यूज़ नहीं था, उनको हमने अलग कर दिया और सारा ये सब एक पोटली में बांध के अलग रख दिया ताकि हमें कभी भी फटे पुराने कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ पोंछने-पाछने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और वैसे हलवाई वगैरह लगता है तो उसको भी कपड़े की, कॉटन के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसीलिए एक चद्दर में बांध के सारे कपड़े रख दिए हैं। और अब हमारे यहाँ पे शादी आने ही वाली है, जैसे आपको पता है जुलाई में शादी है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ कपड़ों की ऐसे ज़रूरत पड़ती है, हलवाई वगैरह लगेगा तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक साइड में ये सब कपड़े निकाल के रख दिए और हमने सारे सामान भी एडजस्ट कर दिया ठीक से। तो बस ये हमारा इस बेड की क्लीनिंग करके फिर हमें जाना है अंदर दूसरे बेड की क्लीनिंग करने। कुछ हमारे अंदर भी कपड़े पड़े हुए थे जो हमें वेस्ट कपड़े थे, उठा के रखने थे। तो बस अब हम अंदर जाएँगे, अंदर जाके हम उनकी भी क्लीनिंग कर देंगे, उस बेड की भी, और जो उसमें पुराने कपड़े वगैरह हैं वो हम इस चद्दर में भर के और उसको भी रख देंगे। तो अभी बाहर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसके काम को अधूरा ही छोड़कर और अंदर आ गए क्योंकि अंदर भी कुछ ऐसी बेडशीट वगैरह थी और कुछ कपड़े थे जो हमको वेस्ट थे, जो हमें निकाल के अलग रखने थे। तो बस वही हम लोग एडजस्ट कर रहे थे और कुछ बच्चों के कपड़े जो वूलन कपड़े हैं बच्चों के, बच्चे नहीं अब पहनेंगे क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म ही हो रही हैं तो बच्चे अब क्या वूलन पहनेंगे। तो वही बच्चों के वूलन वाले सारे कपड़े भी मैं कवर करके रख रही हूँ। और इधर दोनों बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, जब भी बेड खोलो या कुछ खोलो तो ये लोग बच्चे अपनी शैतानी में पहले लग जाते हैं। तो भाई अब यहाँ की इस कमरे की भी हो गई है क्लीनिंग सारी। सब बेड में सब गर्म कपड़े वगैरह जो रखने वाले थे रख दिए, जो नहीं रखने वाले हैं वो भी नहीं रखे हैं और इस बेड को भी कर दिया है। अभी अगले संडे का और काम, अभी तो 1-2 संडे का और काम है भाभी। अभी तो 1-2 संडे का काम है, वो चलता रहेगा। वैसे रखा ही पड़े हैं। हाँ, अब यहाँ तैयारी हो रही है पालक पनीर की, तो बस अभी सब्जी बनाऊंगी मैं। भाभी तब तक एक प्याज और वो कट करके रख रहे हैं। बहुत थक गए हम लोग आज काम करते करते, मतलब लगता नहीं है कि इतना काम हो जाता है, तो आज बहुत थकान हो गई है। अब बस ये भाभी कर देंगी अभी, फिर मैं सब्जी छौंकना वही मेरा काम रहेगा। आज उन्होंने भी सब काम निपटा दिया ऊपर का सारा। चावल भी बन चुके हैं, बस सब्जी बनना रह गई है और रोटी। तो रोटी तो हम सेक ही लेंगे थोड़ी देर में, बट अभी चावल चावल बन गए हैं। अब सब्जी बना लेते हैं फटाफट। चेत तक काम बिगाड़ते रहते हैं, मशीन के पेचकस वेचकस सब निकाल के इधर उधर फेंक देते हैं। वही सब सामान जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ से उठा के मैं सामान रखती हूँ जगह पे। 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, 5 मिनट बाद फिर लगूंगी मैं किचन में। तो भैया मैं आ गई हूँ किचन में। ये बना रही हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि हमने आज सुबह जो दाल पीसी थी तो ये दाल और चिकन मिला के पकौड़ी बना रही हैं टेस्टी वाली। तो अभी अभी स्नैक्स में हम पकौड़ियाँ भी खाएंगे। तेल हाँ ऊपर उसमें रखा है, वो डाल लिया तो हाँ वो सरसों वाला तेल उतार देना जरा। तो भाई पकौड़ी बन रही हैं अभी हमारे स्नैक्स के लिए, तो हम स्नैक्स में पकौड़ियाँ खा लेंगे। और मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी। तो मैंने बहुत बार बना के दिखाई है आपको पालक पनीर की सब्जी, तो आज मैं वो नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए पालक पनीर की
तो मेरा चैनल, दूसरा चैनल है निकिता निक्की ऑफिशियल के नाम से, NIKITA NICKYOFFICIAL, निकिता निक्की ऑफिशियल के नाम से मेरा एक चैनल है। उस पर मैं शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, तो शॉर्ट्स में मेरी पालक पनीर की रेसिपी होगी, तो आप वहाँ जाके मेरी रेसिपी देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैं फटाफट से पालक पनीर बना लेती हूँ, फिर पकौड़ी खाते हैं, तब मिलते हैं आपसे। तो बस हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार है, अब खाना बना लेंगे। और ये है पकौड़ियाँ, दाल की पकौड़ी। तो ये ब्लैक आपको इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये काली उड़द दाल की पकौड़ियाँ हैं, और हमने उड़द दाल के छिकले अलग निकाल लिए थे, फिर हमने छिकलों को, थोड़ी धुली हुई दाल को साथ में पीस कर ये बनाई है। ये कलर ऐसा आ रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगती हैं ये। तो हमारा डिनर भी रेडी है, बस बच्चों को मैं फटाफट से डिनर करा देती हूँ। देखिए कितना यम्मी डिनर लग रहा है ना, पालक पनीर की सब्जी, चावल एंड उस पे पड़ा हुआ घी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस मैं फटाफट से बच्चों को डिनर करा देती हूँ, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल भी है, तो बच्चे खाकर और फटाफट सो जाएंगे। तो मम्मी पापा गए हुए थे बरेली, तो बरेली से मम्मी आ गई हैं। वहाँ सत्संग था, तो मम्मी पापा दोनों गए थे। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का सत्संग होता है, तो मम्मी ने गुरु दीक्षा ली हुई है। तो बस मम्मी अभी अभी रात में लौटी है वहाँ से। तो मम्मी पापा आ गए हैं, मैं उनके लिए कर रही हूँ पानी गरम। गरम पानी पीती है मम्मी, बट मेरी केटल ख़राब हो गई है, इसलिए मैं गैस पे गरम पानी कर रही हूँ। तो बस मम्मी पापा आ गए हैं। तो बस मम्मी पापा आ गए हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।